इसे कहीं देखा है? सर आपका काम बहुत अच्छा था, मगर आपका नाम क्या है? की डॉटर वेरा को एवरीबडी सेइंग कि करीना कपूर ही लग रही है वो सबकी इज्जत करेंगे तो लुटेरिया। या डेविड लियोनी फर्स्ट वन के रजत तू नेगेटिव ट्रैक क्यों नहीं पकड़ लेता? तो एक्टर्स में ऐसा कभी नहीं था कि मेरे कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हो। वी वर वर्किंग कलीग्स। हु द हेल वुड नो कि आर्यन खान वांट्स टू टर्न अ डायरेक्टर। जब कोई मिल गया रिलीज हुई थी, मैं थोड़ा सा नॉट अपसेट ही हुआ। आई वाज अ लिटिल फीलिंग बैड के मैं पोस्टर में नहीं था, या मुझे आई वाज नॉट, बिकॉज काम करके आपको ऐसा लगता है कि फिल्म करके थोड़ा सा प्रमोशन भी मिल जाए ताकि आगे और काम मिले। Yes. मेरा बहुत प्यार है राकेश जी के साथ। आई लव हिम। आई थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। मेरा बहुत प्यार ऋतिक के साथ भी है। फिनिश दिस सेंटेंस वंस अ बैड गाय ऑलवेज नॉट अ बैड गाय। Hi, I'm Neha Bajaj, and you're watching me on Zoom. And today I have with me the ultimate bad boy of Bollywood, from winning a model hunt to saying some really villain वाले dialogues. रजत बेदी है आज हमारे साथ, और bad boy of Bollywood बोलूं या ना बोलूं? No, I'm not a bad boy. I'm a good boy. Okay, but the bads of Bollywood आई है, और तब से रजत बेदी is on my Insta feed, on my YouTube reels. तू कातिल तेरा दिल कातिल भी आ गया So है. blessed, so blessed. So So blessed. कैसा लग रहा है? You're receiving so much of love after the bads of Bollywood. Unbelievable. मुझे इतना प्यार, इतना टेंशन, इतना love, not only from the audience, from the media to my industry. I'm telling you, मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि मेरे इंडस्ट्री वालों हैं मेरा किरदार और मेरा काम बहुत पसंद किया। ये हैव बीन अमेज्ड कि रजत तूने यू कुड डू कॉमिक, और को ये कभी आइडिया ही नहीं था। पहली बार मैंने स्पूफी चीज़ें, कॉमिकी चीज़ें, और आई एम बेसिकली कैरेक्टर ऐसा था कि आई एम मेकिंग फन ऑफ माई सेल्फ in the role, and they've really enjoyed the way I've played it. मतलब it's not an easy character to play, and जो arc मुझे हर किस्म का arc मिला है, from being an angry young man to happiness to being spoofy to being gimmicky and to जैसे करण जौहर भी मेरे को गालियाँ निकालते जब मैं स्पूफी जैसे करता हूँ। Don't call me again. तो it was a lot of fun thing. तो yeah, इसे कहीं देखा है? Every लेकिन time. अब तो सबको पता है कि कहाँ देखा है. But actually ये था, हाँ. मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ मतलब इस शो के पहले, तो लोग मुझे ऐसे देखकर, सर आपको कहीं देखा है? And actually, this is the actual thing. आप फिल्म एक्टर बनो। तो मैं उसके बाद बोलता हाँ बेटा मैंने फिल्में की हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी, सर आपका काम बहुत अच्छा था, मगर आपका नाम क्या है? सो नो, कोई नाम नहीं जानता था। सब जैसे जो मेरा इंटरेक्शन शाहरुख के साथ था ना, जो पूरे शो में कोई भी मेरा नाम नहीं जानता था। सारे ये थे, इसे कहीं देखा है? पर शाहरुख वाज द फर्स्ट वन। अरे योर Janesh, right? हाँ, and I'm like, मुझे पहचान लिया किसी ने पहली बार, and I'm like, शाहरुख, right? Yes. But अब तो सब पहचान गए हैं, हम सब जानते हैं. अब सब पहचान गए, जान गए। That is crazy. I think अभी खाली मेरे किरदार की वजह से नहीं है। आज तो मुझे ऐसे भी बोलना जाता है, अरे ये वेरा बेदी का डैडी है, अरे ये विवान बेदी का डैडी है। I was coming to that. So I feel very happy. कि जो प्रीमियर पे आप आए, आपकी वाइफ पूरा परिवार है। बच्चों की वजह से आज मेरी रिकग्निशन हुई। आपकी डॉटर वेरा को एवरीबडी सेइंग कि करीना कपूर ही लग रही है वो बिल्कुल, तो उनके अब मैं कंपेयर नहीं करूंगा। करीना मैम इज अ बिग सेलिब्रिटी, ऐश्वर्या इज अ बिग सेलिब्रिटी। दे कंपेयरिंग हर विद दैट, बट आई डोंट थिंक दैट इज राइट। उनका एक अपना बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड। दे आर वेरी गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स। माय डॉटर इज आल्सो गॉर्जियस। मेरी जान का टुकड़ा है। But I don't see why the media is talking about them and comparing her with them.
but I do feel very happy that they find my children very beautiful, or they want to see them in films very badly, both my son and daughter. तो खुशी होती है कि बहुत प्यार मिल रहा है मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को, मेरे पूरे परिवार और को. कुछ ऐसे मीम्स भी मैंने देखे, आप एक आपका वीडियो है और एक आपके सन का, एंड ऐसे लाइक फादर लाइक सन, कि फादर ऐसे हैं तो अब देखते हैं बेटा कैसा हो? Yes. नहीं फादर. डेब्यू का प्लान है अभी दोनों का फिल्मों में? अब बेटी का तो अभी पता नहीं, बेटी तो अभी बस शी इज 18 years old, वो शी इज आल्सो सीइंग व्हाट शी वांट्स टू डू फ्यूचर के लिए, पर बेटा आना चाह रहा है और बेटे की प्लानिंग चालू है, तो बेटा पूरी मेहनत कर रहा है. मेरे साथ बेटे की करियर शुरू हुई क्योंकि आर्यन ने बाप को ही नहीं बेटे को भी लॉन्च कर लिया. सो यानी कि आई थिंक विद शाहरुख फैमिली अब आपका जो बॉन्ड है वो और भी मजबूत हो गया है. और 100%. आपने तो शाहरुख खान के साथ पहले भी काम किया मैं 18 साल का था तब, और जमाना दे आपने आर्यन खान के साथ काम किया, तो ये दो जनरेशन्स में फर्क क्या है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो एक चीज मैंने जो सिमिलैरिटी है दोनों में, आर्यन में और पापा में, SRK में, वो है कॉन्फिडेंस. वो मैंने पूरा जितना शाहरुख सर में देखा है वो बेटे में देखता हूँ. बेटे में ये बात है कि आई विल बी नंबर 1, मतलब ये बात है बेटे में. सर अब देखो, अच्छा. मतलब उसकी वो स्पिरिट है कि मैं पापा जैसे अपनी फील्ड में नंबर 1 पर हूँ. तो वो बहुत अच्छा लगा देखते हैं. तो और क्या सिमिलैरिटीज देखने में भी तो थोड़े दोनों बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर लगते हैं. लेकिन शाहरुख इंटेलिजेंस एक और मुस्कुराते हैं, आर्यन हंसते नहीं है, ऐसी बात सच है? नहीं आर्यन तो ये पूरी मीडिया को ऐसे लग रहा है क्योंकि वो क्या थोड़ा सा सबके सामने थोड़ा अपटाइट हो जाता है, पर आर्यन इज वेरी जोवियल. मैं बोलूँगा वो बहुत फनी है, बहुत, क्योंकि इफ ही वाज नॉट फनी इतना फनी शो बना ही नहीं सकते थे, राइट? इफ ही इज नॉट, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, पंच लाइन्स, हिटिंग अंडर द बेल्ट, छोटा काशिफ, बड़ा काशिफ, गफूर, और मेरे किरदार में भी सारी चीजें, तो इट इज ऑल आर्यन. उसी का लाया गया ये नॉस्टैल्जिया भी, पुरानी फिल्मों से वापस लाना, कैसे लाना, उसे कैसे प्रेजेंट करना, ये आर्यन है. इट्स ऑल आर्यन. बहुत मेहनत की है उस बच्चे ने. एब्सोल्युटली. और वो मेहनत देखी भी हमने, और आपको तो देख के और भी अच्छा लगा स्क्रीन पर, क्योंकि जानी दुश्मन जब टीवी पे आई है तो आपका वो फेमस डायलॉग जो है वो हर किसी को सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे. यस, एग्जैक्टली. नॉट वेरी प्राउड ऑफ सेइंग दैट डायलॉग, पर वो किरदार था, वो किया और ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो लाइन भी ऐसे आइकॉनिक बन गया. और मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि आपकी वाइफ को ये डायलॉग अच्छा नहीं लगा. बिल्कुल नहीं ऐसा बोला जी, डोंट टॉक लाइक दैट, डोंट रिपीट दिस लाइन, डोंट टॉक लाइक दिस, ऐसी लाइनें नहीं बोलना कोई फिल्मों में. एंड मुझे ये जानना है कि जब आप you won the model hunt, में you were everywhere, तो जब आपने फिल्में स्टार्ट की और किसी ने आपको बोला कि आप नेगेटिव, डेविड धवन told you to, या डेविड जी वाज द फर्स्ट वन के रजत, तो नेगेटिव ट्रैक क्यों नहीं पकड़ लेता, क्योंकि हीरोज के ऑपोजिट एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चाहिए, बिकॉज यू हैव द हाई बॉडी पर्सनालिटी. हीरोज है टू नेगेटिव, क्योंकि आई थिंक आई डिड जोड़ी नंबर 1. yes, सो आई स्टार्टेड विद जोड़ी नंबर 1. ही वाज, तो मेरा इंट्रोडक्शन ही था, आई हैड टू फाइट अगेंस्ट संजय दत्त एंड चीची. तो व्हेन ही सॉ मी परफॉर्म ही वाज टेकन अबैक कि यार ये वन बॉय इज लाइक not conscious and performing against two senior actors. He was so taken aback कि रजत यार तू तो कमाल कर देता है. Then he gave me चोर मचाए शोर with Bobby, and then the third one was Partner. और लेकिन मेरी फेवरेट जानी दुश्मन ही है हमेशा से, Yeah. because I love that film. And again अगर हम बात करें बैड्स ऑफ बॉलीवुड में, बॉलीवुड की आई थिंक थोड़े बहुत इंसिडेंट्स तो दिखाए हैं, बट इन अ वेरी कॉमिक वे, बट जब 90s का दौर था, जब लेट 90s अर्ली 2000 का दौर था, जब आप प्रोड्यूसर्स को अप्रोच कर रहे थे, क्या तब भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे? तो 90s के दौर में मैंने तो ज्यादा कोई प्रोड्यूसर को अप्रोच नहीं किया था, मगर मेरी लॉन्च फिल्म वाज नॉट एक्चुअली 2001 जो तब्बू के साथ हुई और राज से पी डायरेक्टेड. मेरी लॉन्च फिल्म वाज बीइंग प्लान्ड बाय पंकज पराशर एंड टूटू शर्मा, जो उस वक्त अनिल कपूर और माधुरी के साथ दे वर मेकिंग अ वेरी बिग फिल्म कॉल्ड राजकुमार. ओके. बहुत बड़ी फिल्म थी. तो वो शूटिंग के दौरान मैं 2 साल में वेट करता गया कि बिकॉज दे सेड ये फिल्म खत्म होने तक ये लॉन्चिंग ही.
वी वांट यू एज अ हीरो, क्योंकि पंकज जी जिन्होंने मतलब चालबाज, जलवा, ये सारी आइकॉनिक फिल्में बनाई है, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यू नो पंकज जी एंड टूटू जी लॉन्च मी, बट अनफॉर्चुनेटली क्या वो पिक्चर बाय द टाइम रिलीज हुई डिड नॉट वर्क, एंड फिर इन दोनों में पंकज जी और टूटू जी में थोड़ा सा कुछ अनबन हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ था, बट मेरा लॉन्च अटक गया था। फिर मुझे केशुराम से सॉन्ग जिन्होंने सारी खिलाड़ी फिल्में बनाई अक्षय के साथ, एंड देन ही कॉल्ड मी टू टाइम ऑफिस, फिर प्रवीण शाह और टाइम ऑडियो वीडियो के ओनर, दे रियली लाइक्ड मी, दे सॉ माय फोटोग्राफ्स एंड ऑल, एंड फिर जाके राज से पी के साथ फिल्म शुरू हुई जिसका टाइटल था 2001, तो मैं तब्बू, जैकी, डिम्पल, और वो गाना उस वक्त भी आइकॉनिक था, और आज मेरी वजह से वापस आइकॉनिक बन गया, तू कातिल तेरा दिल कातिल। dance steps and all that I've also seen, but क्या तब ऐसा था कि किस तरीके से एक्टर्स या आप अप्रोच करते थे प्रोड्यूसर्स को, यू नो दैट यू वांट टू वर्क फॉर देम, या जैसे आज कॉन्ट्रैक्ट्स बंधे हुए हैं, क्या तब भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता था? आजकल बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस की नहीं, सो अर्लियर यूज्ड टू डील विद इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स, कोई स्टूडियोज नहीं था, कुछ नहीं था, तो उस वक्त भी अगर आपको काम चाहिए था तो यू वुड नॉक ऑन प्रोड्यूसर्स डोर्स, और यू नो, बट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट क्योंकि मेरा आई वन द ग्लैडरैक्स मैनहंट, सो एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पर मुझे जैसे आई वुड से आज जो हुआ है मेरे साथ, वो 94 नवंबर 1 को हुआ था। दैट डे पूरी दुनिया, मतलब दुनिया तो नहीं कहूँगा, फुल इंडिया was, because that was the first male beauty pageant, and that too by Bombay Dyeing, Maureen Wadia. You know, so Gladrax was a very big publication, and she was Maureen Wadia, who's Ness Wadia and Jay Wadia's mother, and she was a very big name. Nusli Wadia is anyway, he's still a very big name. Bombay Dyeing is a big name. So I was fortunate कि मुझे एक entry मिल गई वहाँ पर, and to be honest, मैं उस शो में गया ये सोच के कि मुझे यार लोग नोटिस कर देंगे तो मुझे कुछ काम मिल जाएगा एज एन एडवर्टाइजिंग, या कोई मॉडलिंग का असाइनमेंट मिल जाएगा। कभी ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, कभी ये भी नहीं था कि आई विल विन द शो। आई एम टेलिंग यू टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ऐसा क्यों? आपको तो देखते ही लग रहा है कि मतलब नहीं जीत जाएंगे आप। नहीं, उस वक्त इतने खूबसूरत लड़के थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, मतलब देयर वर लाइक ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इंडिया में से there were five contestants chosen, and you know they were all competing together, 30 लड़कों में जब मैं सबको देखा करता था, मैं बोलता यार क्या पर्सनालिटी है, यार क्या बॉडी है यार इसकी, तो आई वुड ठीक है यार, स्टेज पे ना कोई कुछ काम मिल जाएगा, यू अंडरस्टैंड, जैसे विजिबिलिटी, जैसे यहाँ पर कोई इंडस्ट्री में आना चाहता है, बोलता है यार मुझे छोटा काम मिल गया फिल्म के आगे, तो मैं मुझे कोई देख लेगा तो you know पहचान लेगा, तो वैसे मैं entered not realizing that I won the show that day. So my wife was in the audience, my best friends were in the audience, and they were amazed कि ये क्या हो गया रजत के साथ। तो उस दिन का दिन November 1st 94, and I would say आर्यन का ये September 17th या 18th को रिलीज हुआ है, so they both have been very meaning iconic in my life, or have transformed my life, life changing moment. Yeah, actually मतलब 94 और ये क्या है 2025 So yes, life changing moments in your career. Yeah, और बीच में मैंने पढ़ा आपके बारे में काफी कुछ, आप पहले रियल एस्टेट में भी चले गए। यहाँ से ब्रेक लेकर गया था तो कनाडा गया, तो गॉट इनटू रियल एस्टेट डेवलप। तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में तो मैंने देखा कि दोस्तियां थोड़ी कच्ची पक्की सी हैं बॉलीवुड में, लेकिन जब आपने ब्रेक लिया बॉलीवुड से, तब आपकी किसी से हेलो होती थी बॉलीवुड में? कोई ऐसा जो आपसे टच में रहा, जिसने दोस्ती निभाई हो? नहीं, मतलब एक्टर्स में ऐसा कभी नहीं था कि मेरे कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हो। वी वर वर्किंग कलीग्स, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत है, ग्रीटिंग्स, एंड मतलब सोशली अगर मिलना जुलना था, ऐसा कोई एज अ फैमिली मेंबर कभी नहीं था कि ऐसे बिल्कुल कट गए थे आप जब बाहर गए? नहीं, कट गए मतलब ऐसे हेलो आई नहीं होती थी, बट मैं बॉम्बे के साथ आता जाता रहता था कनाडा से, क्योंकि आई वाज आल्सो आई हैड अ प्रोडक्शन कंपनी, सो वी वर ट्राइंग टू, मी, माय सिस्टर and my brother, we were trying to produce a television show. Television में we tried to produce, and film में we tried to produce. तो फिल्म इंडस्ट्री के साथ कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन था, तो कनाडा में रहकर भी मैं पंजाबी फिल्में बनाया करता था। Okay. तो पंजाबी, क्योंकि वहाँ पर है सारी सरदार कम्युनिटी कनाडा में, तो और मेरा सारा बॉलीवुड का एक्सपीरियंस और एक्चुअल फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, तो वहाँ पर लोगों के साथ मिलके देन वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग पंजाबी फिल्म्स, एंड सो
So that relevance with the film industry was always, that connection with film industry was always there. हाँ, मगर पर्दे के आगे कभी मौका नहीं मिला, because मैं वो ढूंढ रहा था कि मुझे वापस कोई चांस मिले, मैं वापस आ जाऊँ, कोई बढ़िया मौका मिले. बट आई अभी मैं पीछे देखता हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी कि नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है. ये आया डेस्टिन. तो किस्मत में वो कहते हैं कुछ लिखा हुआ तो नहीं सकते हैं. बट अगेन जब अभी आप जब आपको आर्यन खान या शाहरुख खान रेड चिलीज की तरफ से आपको ये पता लगा, तो ऐसा था कि आप टच में नहीं थे शाहरुख खान के और अचानक से ये स्क्रिप्ट आई, कैसे हुआ? हाउ डिड दिस प्रोसेस बिगिन? बिल्कुल. एक तो who the hell would know कि आर्यन खान wants to turn a director. किसी को तो आती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर बच्चे का अगला बच्चा wants to come in front of the camera, wants to be a star. Because somewhere that is the easiest way of going forward, and because fathers have made a platform, they jump onto the platform. But this was so unique कि शाहरुख का बेटा wants to become a director, and he's very sure about it. He's so good looking, but he did it because somewhere he feels my father is so iconic and big, but I want to do something in that space. Even I want to be iconic and big. That passion and that drive is there in the boy. And because मैंने भी बोला यार बेटा तू कैमरा के आगे आजा प्लीज, क्योंकि पूरी ऑडियंस वेट कर रही है, तुझे तो साला तू कुछ बोलेगा भी नहीं, तू खाली आकर उधर पोज भी कर लेगा, पिक्चर हिट हो जाएगी. He looks a little camera shy to me as well. Is it true? No, I don't think so. Okay. I'll tell you why he's not camera shy. Because all the scenes that you're seeing in Bads of Bollywood, he, Bilal, Manav, Ankit, who are the whole direction department writing team, they at night, iPhone लेकर they would act it out. Okay. They would act out the scenes कि कल हम सेट पे या परसों सेट पे शूटिंग होने वाली है, how we are going to choreograph और कौन सा डायलॉग कौन बोलेगा, so they would act it out. And Aryan is very confident in performing because वो मेरे को perform करके बोलता था, सर ये डायलॉग ऐसे बोलो ना, सर ये डायलॉग ये ऐसे करो. अरे I've had, मतलब I would then give my variation out of it कि अरे मैं ऐसा करूँ तो कैसा रहेगा, तो वो सर बहुत अच्छा है, तो हम ऐसे करते हैं, आप अपना भी करो मेरा भी करो, फिर और कोई भी समझ में आता तो वो भी करेंगे. मैं एडिटिंग टेबल पे देखता हूँ फिर कौन सा बढ़िया वो रखेंगे. So we used to do a couple of variations in the whole. So very cool, calm, and composed. Oh yeah. Then, I feel very blessed that we gave me a free hand, and you could just enjoy all the spoofiness, gimmicky, funny things I would do. He would just burst out laughing. Because I was a very wild character in the whole thing. They're like, Sikandar हुआ. बट स्पेशली जब आपको टेक ओवर कर लेते हैं 51% के, तो तब सबको बड़ा अच्छा लगता है कि यार वो जैकेट पहनकर आया भी आइडिया आर्यन का. Okay. अब ये he's taken over, तो अब ये जैकेट पहन के फिल्म फर्स्ट में इवेंट है कि बेटा अभी तो देख ले ये कंपनी मेरी भी है. Yes, तो वो हमने देखा भी और वो बड़ा अच्छा भी लगा. एंड अगेन जैसे रजत, आई read a lot of your interviews और मैंने आपके हाईज अकेलोज हसल के बारे में पढ़ा. there was one movie जो हमें जैसे आप कनेक्ट करते हैं, दैट्स कोई मिल गया, जिसमें आपकी बास्केटबॉल स्किल्स तो मैंने देखी और मुझे मालूम है कि आई थिंक बास्केटबॉल की वजह से यू गॉट दैट. या बास्केटबॉल की वजह से, व्हिच वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द एक्टर टू नो द स्किल सेट, जिसकी वजह से मुझे कोई मिल गया. यस. बट क्या कुछ ऐसा था कि यू वर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रमोशंस या आप थोड़े से खफा हो गए थे? नो, अभी देखो मेरा पहले तो मेरे को लेट मी क्लैरिफाई दिस, बिकॉज जो ऑडियंस या थ्रू द मीडिया आई हैव क्रिएटेड अ कंट्रोवर्सी व्हिच इज रॉन्ग. मेरा बहुत प्यार है राकेश जी के साथ, आई लव हिम, आई थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी. मेरा बहुत प्यार ऋतिक के साथ भी है, एंड मैं ऋतिक का बहुत बड़ा फैन भी हूँ और ऋतिक नोज अबाउट इट. जब मैं व्हेन आई थिंक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म उसने की थी, हम सो हाउस में थे, जब हाल ही में रिलीज हुई थी और मैंने देखी थी फिल्म, and I was screaming. I was like, wow, what a Greek god. I mean, I could not believe how good looking a man can do. तो anyway, मेरा प्यार बहुत है परिवार के साथ. हाँ, थोड़ा सा जब कोई मिल गया रिलीज हुई थी, मैं थोड़ा सा नॉट अपसेट ही बोलूँगा, I was a little feeling bad के मैं पोस्टर में नहीं था, या मुझे I was not, because काम करके आपको ऐसा लगता है कि फिल्म करके थोड़ा सा प्रमोशन भी मिल जाए ताकि आगे और काम मिल जाए. And there's nothing wrong with it. But that's okay. I think I had to go through a lean phase in my life. So अगर कुछ पॉजिटिव भी करने जाओ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जब आपका वक्त नहीं है ना.
तो I'm telling you मेरा वक्त नहीं था, तो I had to go through that transition phase, and from there I went to Canada. फिर Canada से अब मेरा शायद वक्त थोड़ा Start हो गया है। अच्छा लग रहा है, तो आर्य ने बुलाया वापस। और आई थिंक हम आपको और भी अब आने वाले प्रोजेक्ट्स में देखते रहेंगे। That's- Yeah, no, I feel very blessed कि मुझे ऐसा मौका मिला है और इतना प्यार मिल रहा है, मेरे पूरे परिवार को प्यार मिल रहा है। I really feel very fortunate. I mean, with you look at you all are talking with so much happiness and enthusiasm. Ke, you've come back and this has happened, that has happened. So I feel really blessed. And please don't make any controversies with me. मेरा there's no controversy. मेरा ये comeback है. Please don't मेरा go back मत कर दे. आपका comeback यहीं पे रहे, but on that note, I want to play a quick rapid fire Yeah, segment. Okay, so this is called Good, Bad, and the Glad edition with Rajat Bedi. Okay, so a word that describes Rajat. Personality. Okay, the most villainous thing that you have ever done in real life. In real life. Yeah. I don't. Wow, that's so difficult. That is so difficult because something villainy. No, I can't remember. No? I can't be in real life. I'm too soft to even hurt an ant. I swear, if anything, any insect, anything gets hurt, also it bleeds over here. I'm too soft. One actor who could play you in your biopic. Who could play me in my biopic? Wow, that's a superb question, huh? But with my personality, tall. Who would be the tallest in the industry? I mean, Hrithik's tall. He would be the best. I mean, to play my biopic, he's a fantastic actor. Okay, hero or villain, who gets better lines? Villain. Okay, Shah Rukh Khan or Aryan Khan, who is more intimidating on set? Yeah, both have an opinion, but Shah Rukh sir has an aura which is unbelievable. Today, he's not even a superstar. He's a feeling. He's an aura. He's bigger than a superstar. Okay, so one film you wish you had said yes to? I will say yes. Yes, जो आपने मना कर दी. I think in the start of my career was Janwar with Sunil Darshan. Okay, your go-to line when someone recognizes you from कोई मिल गया. From कोई मिल गया. Go to line. अभी तो आर्यन ने जो किया वो तो अलग लाइन है, बेचाना और कोका. वो जो मिलता है, पहले बच्चे सारे आपने रोहित की साइकिल क्यों तोड़ी. तो वो that was go to line. Okay, so if you had to flirt like a villain, what would your pickup line be? Like a villain. I know you're too soft now. We all know that you're very different. Like a flirty line, like a villain. Yes. My father's iconic film had a chain with one of the actors. And ये मेरी माँ की आखिरी निशानी. ये मैं तुम्हें पहना था. Okay. So, which actress do you think would make a killer villainous opposite you? Ish, I don't want to take names. It's very controversial. I will skip this question because this is very controversial. I have names to give, but I don't want to give them. Okay. Finish this sentence. Once a bad guy, always. Not a bad guy. Once a bad guy, but bad guy also has a lot of good in it. A lot of that's me showing me as a bad guy, but there's a very soft-hearted man over here in front of you. And that we have seen. And on that note, thank you so much, Rajat, for talking to us. Thank so you. much. Thank you for having me. Thank you for giving me and my family so much love and blessings. Please, my son's also going to be coming soon. Please give him the love and blessings too. And I look forward to entertaining you all much more. And if my industry gives me that chance, and I'm waiting for the industry to give me all those opportunities which others do get, and entertain you all. Love you all.